और स्वागत है आप सभी का। सुबह की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर भिंड से। बीच शहर से अगवा कर लिया गया प्रेम गुप्ता नाम के एक व्यक्ति को और टवेरा गाड़ी से बदमाश अपने साथ ले गए। अगवा प्रेम गुप्ता की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। आसपास के नाकों पर पुलिस ने चेकिंग बढ़ा दी है। विधायक संजू सिंह कुशवाहा ने परिजनों से मुलाकात की है। थाने में पहुंचकर पुलिस से मामले की जानकारी भी ली गई है। जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक अगवा करने वाले यानी किडनैपर्स जो थे वो एक गाड़ी में सवार होकर आए थे और उनमें से एक ने तो पुलिस की वर्दी भी पहन रखी थी, ऐसा परिजनों का कहना है। फिलहाल इस मामले में यही बात सामने आ रही है। पुलिस से और अपडेट की उम्मीद है कि कितनी जल्दी पुलिस इस मामले में अपडेट करती है। हालांकि पुलिस ने यही जानकारी अभी साझा की। अनिल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। अनिल, मामले में क्या अपडेट है अब? पुरी जी बता दूं, चारों तरफ नाकेबंदी की गई है। जो सामने बात आ रही है, जिस गाड़ी में अपहरण किया गया उस गाड़ी को ग्रामीण क्षेत्रों के द्वारा बदमाश लेकर गए हैं और पुलिस चारों छप्पे पर तैनात है और चारों तरफ नाकों पे और टोल बैरियरों पर पुलिस तैनात कर दी है और अभी तक आपस का कोई सुराग नहीं लगा है। कौन लोग हैं, कुछ पता चल पाया कि इसके पीछे क्या है, क्यों अगवा किया गया? उनके पीड़ित परिजनों से बात हुई, उनका कहना था मेरा किसी से विवाद भी नहीं है, कोई कारण नहीं है। पुलिस फिर भी मामले की बारीकी जांच कर रही है, आखिर क्या वजह है, अपहरण है या कुछ और वजह निकल के आती है। जो प्रत्यक्षदर्शी मौके पर उनका ये कहना था, उसमें पुलिस की ड्रेस में दो लोग वर्दी में भी थे जो मारपीट करके ले गए हैं टवेरा में। इससे कयास लगाया जा सकता है, हो सकता है कि बाहर की पुलिस तो नहीं ले गई, पुलिस अधिकारियों ने सब जगह संपर्क किया है, लेकिन ऐसी बात सामने नहीं आई है अभी तक। बाहर की पुलिस ले गई है, ये भी हो सकता है। कई बातें सामने आ रही हैं। ये प्रेम गुप्ता नाम के शख्स करते क्या हैं, क्या इनका कामकाज है, कुछ कामकाज से जुड़ा हुआ कोई मामला तो नहीं है? प्रेम गुप्ता हाउसिंग कॉलोनी में रेस्टोरेंट चलाते हैं, बस चलाते हैं और ये पूरी पुलिस बारीकी जांच चल रही है। आखिर कारण क्या है? होटल भी है, होटल में इनका रेस्टोरेंट चलता है, जिस वजह से कोई रंजिश हो सकती है। शुक्रिया, नजर बनाए रखें अनिल आप। बीच शहर से अगवा कर लिया गया प्रेम गुप्ता नाम के शख्स को। अब पुलिस तलाश में जुटी हुई है, हर जगह नाकेबंदी कर दी गई है। परिजन कह रहे हैं कि कोई किसी से कोई रंजिश नहीं थी, किसी से कोई झगड़ा विवाद नहीं था। इधर भोपाल से बड़ी खबर, चावल की घटिया चावल की बड़ी खेप बरामद की गई है। 8 जिलों के गोदामों में जब छानबीन की गई तो 4.5 लाख क्विंटल घटिया चावल यहां से मिला है और इसकी कीमत अगर आंकी जाए तो 135 करोड़ रुपए के घटिया चावल के मिलने की बात सामने आई है। चावल की कीमत यह बताई जा रही है। सिवनी, जबलपुर, सतना, सीधी, शहडोल, रीवा, कटनी, नरसिंहपुर में यह जांच की गई। घटिया चावल मिलने के बाद राज्य सरकार ने फैसला लिया था। घटिया चावल दरअसल मिला नहीं था। राज्य सरकार को केंद्र की तरफ से यह बात कही गई थी कि जो चावल बांट दिया गया, कोरोना काल में जो चावल बांटा गया वो इंसानों के खाने लायक तो छोड़िए, जानवरों के खाने लायक था। जब ये पत्र लिखा गया तब राज्य सरकार को पता चला कि ये ऐसी स्थिति है। उसके बाद ईओडब्ल्यू को इस पूरे मामले में जांच सौंपी गई थी और अब घटिया चावल की बात जो सामने आई थी उसके बाद सरकार ने जो जांच शुरू की तो इसमें पता चला कि इतनी बड़ी मात्रा में 135 करोड़ का चावल और 4.5 लाख क्विंटल चावल जो है वो घटिया किस्म का। सिवनी, जबलपुर, सतना, सीधी, शहडोल, कटनी, इन सब, नरसिंहपुर, इन सभी जगहों पर जब जांच की गई तब यह खुलासा हुआ। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शरद, ये अपने आप में और बड़ा खुलासा, जैसा कि कहा भी जा रहा था कि जब जांच होगी तो और बड़ा खुलासा होगा, लेकिन ये खुलासा होना ये बताता है कि कितने बड़े पैमाने पर लोगों को इतना घटिया जो जानवरों के खाने लायक चावल है उसकी सप्लाई की तैयारी थी, कर भी दिया गया और बाकी तो हम देख ही रहे हैं गोदामों में 135 करोड़ रुपए का चावल। बिल्कुल, देखिए ये बहुत चिंता की बात है क्योंकि इससे पहले जो बात सामने आई केंद्र की रिपोर्ट में कि मध्य प्रदेश में कुछ ज़िलों में ऐसा चावल बांट दिया गया जो जानवरों के भी खाने लायक
नहीं था। जब ये मामला सामने आया तो फिर उसको सरकार ने गंभीरता से लिया था और ये निर्देश जारी किए थे कि जब तक कि गोदामों में रखे चावल की जांच नहीं हो जाती तब तक कि वो सप्लाई नहीं किया जाएगा या लोगों को नहीं बांटा जाएगा। इसी कड़ी में जब जांच का सिलसिला शुरू किया गया तो 8 जिलों में गोदामों में रखे जो चावल की रिपोर्ट सामने आई है उसमें चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है करीब 4.5 लाख क्विंटल जो चावल है वो घटिया स्तर का पाया गया है। अब इसको जब्त करके कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। 8 जिले जैसा कि आपने बताया, शिरडी, शहडोल, जबलपुर, नरसिंहपुर समेत 8 जिले हैं, उन जगहों पर ये कार्रवाई की गई है और करीब 135 करोड़ कीमत का ये चावल बताया जा रहा है। ये जांच का जो दायरा है वो अभी और विस्तारित होगा क्योंकि सरकार ने कहा है कि पूरे प्रदेश में जो जांच है वो घटिया चावल की कराई जाएगी, तो उसमें हो सकता है कि ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो निश्चित ही ये गंभीर विषय था जिसको लेकर सरकार ने कहा कि बात और जोड़ना चाहेंगे। इंदौर में एक मामले का खुलासा हुआ, वहां पर भी घटिया स्तर का चावल राशन दुकानों तक पहुंचा दिया गया। जब जांच हुई तो पता चला कि अच्छा चावल आता था उसको बदल दिया जाता था। क्या इन मामलों में भी ऐसी बात हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि बड़ी बात यह है कि जानवरों के खाने लायक चावल की सप्लाई तो पीडीएस या राशन में नहीं की जाती होगी, ये बात तो तय है। चावल तो अच्छी क्वालिटी का ही आता होगा जो कम से कम बांटा जा सके राशन की दुकानों पर, लेकिन उसे किसकी मिली भगत से, वो कौन कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, क्या प्रशासनिक मशीनरी के लोग भी शामिल हैं सप्लाई के अलावा, तो निश्चित ही सभी की जिम्मेदारियां जो हैं वो तय होनी चाहिए और कहीं ना कहीं अगर उनके खिलाफ में एक्शन लेने की ज़रूरत हो तो वो भी होना चाहिए। सरकार की ओर से ये कहा गया है कि जहां जहां भी घटिया चावल की सप्लाई की गई है पहले तो उसकी जांच की जाएगी और फिर जांच के बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आखिरकार ये घटिया चावल सप्लाई हुआ कैसे और कौन कौन से जिम्मेदार हैं। तो निश्चित ही इसका दायरा जब बढ़ेगा तो फिर हो सकता है कि इसकी जद में और कुछ प्रशासनिक जो सिस्टम है उसके लोग भी आ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आप शरद हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन वाकई में ये बड़ा चौंका देने वाला मामला, और जब इस चेन को खोला जाएगा तो पता चलेगा कि न जाने कितनी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं, कितने लोग पूरे सिस्टम में मिले हुए हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसे नहीं पहुंच जाता चावल। अगली खबर आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए व्यापारियों ने पहल कर ली है। न्यू मार्केट और 10 नंबर मार्केट के व्यापारियों ने फैसला ले लिया है कि रात 8:30 बजे के बाद बाजार बंद कर लिया जाएगा। अभी रात 10:30 बजे तक दोनों बाजार खुल रहे थे। राजधानी में औसतन रोज 210 मरीज करीब सामने आ रहे हैं और इसके बाद यह फैसला व्यापारियों ने लिया है कि 10:30 बजे नहीं 8:30 बजे मार्केट बंद कर दिया जाएगा ताकि भीड़ ज्यादा न रहे, बाजारों में ज्यादा देर तक न रहे। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, व्यापारियों ने एक अच्छा फैसला लिया कोरोना को लेकर, जो संक्रमण फैल रहा है उसके बाद चिंतित व्यापारी भी हैं, लोगों को चिंता होने लगी है और इसीलिए अब ज्यादा देर रात तक भीड़ ना बाजार में रहे, 8:30 बजे बाजार बंद कर दिया जाएगा। 2 जगहों के व्यापारियों का यह फैसला। बिल्कुल, देखिए एहतियात के तौर पर ये जो पहल की गई है वो उसे अच्छा तो कहा जा सकता है, लेकिन ये पहल लोगों से ज़्यादा व्यापारियों को की अपने खुद की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला समझ में आता है। क्योंकि अगर 8:30 बजे तक भी बाज़ार खुल रहा है तो फिर लोग तो कम से कम वहाँ पर जा ही रहे हैं। 2 घंटे में आखिरकार ऐसा क्या बदलाव हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस तरीके की पहल व्यापारियों ने की है 10 नंबर मार्केट और न्यू मार्केट, उस तरीके से लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होना होगा। लोगों को अपने पैमाने, अपना दायरा तय करना होगा, क्योंकि बाजार तो दिन में भी खुल रहा है और दिन में भी बाकायदा भीड़ हो रही है। लोग मानने को तैयार नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, वो भी तब जबकि इतने सारे कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। तो कोई भी पहल हो, व्यापारियों की ये पहल अच्छी कही जा सकती है, लेकिन वो तब तक सार्थक नहीं है जब तक कि लोग खुद ही जागरूक ना हो जाएं। आम लोग बड़ी बात यह है कि लोगों ने नहीं हो जाते तब तक इतने हल्के में लेना शुरू कर दिया है। सही बात है, जो कवायद है वो आम लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, खुद उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शरद। आगे बढ़ते भोपाल से खबर, एमपी में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी क्योंकि केंद्र सरकार ने फैसला कर लिया है कि मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन दिया जाएगा और हर रोज 50 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से यह सप्लाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में प्रतिदिन ऑक्सीजन की उपलब्धता अब बढ़कर 180 टन हो जाएगी। सीएम ने सहयोग के लिए प्रधानमंत्री मोदी, पीयूष गोयल का धन्यवाद दिया है।
बात कोरोना की रफ्तार की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में 85,000 के पार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हो चुका है। 24 घंटे में 37 मरीजों की जान भी गई है और 24 घंटे में 2,347 नए मामले सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 1462 मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन संक्रमितों के मिलने की संख्या इससे कहीं ज्यादा। और इंदौर की अगर बात कर ली जाए तो इंदौर में रिकॉर्ड टूट गया। इंदौर में एक दिन में कोरोना के 350 से ज्यादा मरीज मिले। इससे पहले ऐसी संख्या सामने नहीं आई थी। शुरुआत से लेकर आज तक में ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड इंदौर में बन गया। 350 से ज्यादा मरीज मिले हैं कोरोना के। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा इसी के साथ बढ़ते हुए 16,782 को छू गया है। कोरोना से पहली बार एक ही दिन में 7 जानें भी गई हैं और अब तक कोरोना ने 458 लोगों की जान ले ली। 11,313 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन शहर में अभी भी एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है और अब तो ये 500 को भी पार कर गई है। ग्वालियर की बात कर लेते हैं, जहां पर जिले में कोरोना का ब्लास्ट जारी है। आज जिले में 163 कोरोना के मरीजों का पता चला है। इलाज के दौरान 2 लोगों की जान चली गई। इधर 106 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया, ठीक कर। तो यह मध्य प्रदेश की स्थिति आपको बताई हमने। और छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है? छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और अब तक का सबसे बड़ा कोरोना ब्लास्ट हुआ है छत्तीसगढ़ में। 24 घंटे के दौरान 3,120 नए मरीज सामने आए। राजधानी रायपुर हॉटस्पॉट पहले से बना हुआ है। कल 900 से ज्यादा मरीज मिले थे, तो आज भी 764 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 21 लोगों की जान भी गई। शनिवार को प्रदेश में 759 मरीज डिस्चार्ज किए गए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ते हुए 33,246 हो चुकी है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 61,763 हो गई है और कोरोना से अब तक राज्य में 539 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक 27,180 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। और इसी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिख दिया है और लिखा है कि कोविड अस्पताल और कोविड सेंटर के संचालन के लिए 736.74 करोड़ रुपए दिए जाएं। एम्स रायपुर में आईसीयू बेड्स बढ़ाने की आवश्यकता है। 54 से बढ़ाकर 200 करने की जरूरत है और कोरोना इलाज के लिए चिकित्सा सामग्रियों की आपूर्ति भी जल्द से जल्द की जाए। इसको लेकर पत्र लिख दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। सुबह की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का दौरा आज भी जारी रहने वाला है। उनका ये दौरा चुनावी दौरा है। सिंधिया साथ में है। चुनावी दौरे के तहत दतिया जाएंगे, भांडेर जाएंगे, गोहद जाएंगे और विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। तो 27 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, उसके पहले पूरे तरीके से अपने आप को झोंक दिया गया है प्रचार के लिए, माहौल बनाने के लिए, अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए। और लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री का ये चुनावी दौरा लगातार जारी है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये उपचुनाव है। 27 सीटों पर जो होना है और इसमें प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट में गिनी जा रही सांवेर सीट है। आज दिन भर ये सुर्खियों में रहने वाली है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री सिंधिया के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहां पर पहुंच रहे हैं। सिंधिया के सबसे खास तुलसी सिलावट के गढ़ में चुनाव प्रचार को लेकर वे पहुंचेंगे। सांवेर में कमलनाथ कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के लिए चुनावी जनसभा करेंगे। इंदौर की सांवेर सीट बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल है, खासकर बीजेपी के लिए, क्योंकि यहां से मंत्री तुलसी सिलावट प्रत्याशी बीजेपी के होने वाले।
और इधर इंदौर से खबर आपको बता दें कि कमलनाथ के सांवेर दौरे से पहले तुलसी सिलावट ने ही ट्वीट किया है और कमलनाथ पर एक के बाद एक ट्वीट कर हमला बोला है। जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है, किसानों की कर्ज माफी और दूध के बोनस का मुद्दा उठाया है। पूर्व सीएम कमलनाथ आज सांवेर जा रही हैं। इधर ग्वालियर में जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि शिवराज सिंह जुबान के पक्के नेता हैं। सिंधिया ने कांग्रेस के कर्ज माफी पर भी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने अपना वादा निभाया नहीं। पूरा प्रांगण गुंजायमान हो जाए। 215 करोड़ रुपए के विकास कार्य आज आप तक पहुंच रहे हैं। यहां भूमि पूजन योजना तो नहीं दी, लेकिन जो पार्टी यहां आके कहती थी किसानों का ऋण 10 दिन में माफ करेंगे, और अगर 10 दिन में माफ नहीं किया मुख्यमंत्री बन देंगे। कितनी बड़ी बात, यह हल्की बात है क्या? मैं दावे से कह सकता हूं कि आज अगर शिवराज सिंह जी कहें कि मैं 10 दिन में या 10 महीने में ये करके दिखाऊंगा, नहीं तो मैं अपना त्याग पत्र दूंगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये या तो करके दिखाएंगे और या अपना कुछ छोड़ेंगे। जिंदगी में एक ही चीज हम सबके लिए प्यारी है, एक ही चीज, और वो है जान जाए। अभी मजा नहीं आया, जान जाए। राजधानी भोपाल में नीट एग्जाम के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए सभी तैयारियां की गई हैं। 2 से शाम 5 बजे तक नीट की परीक्षा होनी है। परीक्षा में कोरोना से बचाव को लेकर तैयारी भी की गई है, गाइडलाइन भी जारी की गई है। मास्क लगाना अनिवार्य होगा, परीक्षा केंद्र मास्क लगाकर पहुंचना होगा। छात्रों को एक ही पाली में परीक्षा होनी है और 58,860 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं पूरे प्रदेश में, और इसके लिए पूरे प्रदेश में 144 सेंटर बनाए गए। तो नीट की परीक्षा का आयोजन होना है और इसके लिए अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 12,500 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। स्टूडेंट्स को सेंटर तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ने निःशुल्क बसों का यहाँ भी इंतजाम किया है। कोरोना काल में हो रही परीक्षा के लिए खास गाइडलाइन भी है। स्टूडेंट्स को पूरे समय तक मास्क लगाए रहना होगा। किसी तरह की स्टेशनरी या पानी की बोतल शेयर नहीं कर सकते हैं। पेन पेपर बेस्ड टेस्ट में क्वेश्चन पेपर आंसर शीट लेने और देने के दौरान हाथ सैनिटाइज करने होंगे। आधे घंटे पहले पहुंचना होगा परीक्षा केंद्रों पर। नीट के लिए पेपर दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलना है। नीट के जरिए ही देश के प्रमुख संस्थानों में MBBS BDS कोर्सेज में प्रवेश दिया जाता है। डिंडौरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर क्वारंटीन सेंटर से मजदूर जो लापता हुआ था, परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। और जैसे ही इस बात की जानकारी कोतवाली पुलिस को लगी, टीआई खुद महीने भर का राशन लेकर मजदूर परिवार के घर पहुंच गए। चावल, दाल, तेल, शक्कर समेत अन्य जरूरत का सामान लेकर पुलिस मजदूर के घर पहुंची और पुलिस ने परिवार वालों को हर संभव मदद का भी भरोसा जताया। दरअसल जिला मुख्यालय से लगे देवरा गांव के क्वारंटीन सेंटर से जितेंद्र बनवासी नामक मजदूर पिछले 1 महीने से लापता है। इसकी तलाश लगातार जारी है, लेकिन अब तक उसका पता नहीं चल पाया। जितेंद्र अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला शख्स था। इसके लापता होने के बाद परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। रीवा से खबर, जहां पर वन भूमि पर अतिक्रमण आदिवासियों ने रातों रात कब्जा कर लिया। एक ही रात में लगभग 300 झोपड़ियां बना ली गई। मौके पर वन अमला पहुंच गया है और अतिक्रमणकारियों ने अमले को खदेड़ डाला है। वनाधिकार पट्टे के लिए यह कब्जा किया जा रहा है, ऐसा बताया गया है। पनवार थाना क्षेत्र के रिमारी का यह पूरा मामला है।